दोस्तों, मज़ेदार और रोमांटिक हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गिरिजा ग्वालिन हर रोज जैसलमेर से सुबह सवेरे 25 लीटर दूध पीतल के घड़े में अपने सिर पर रखकर 3 से 4 किलोमीटर दूर तक सड़क से निकलती थी। रास्ते में दूध बेचते हुए लाठी गांव पहुंचकर फिल्मी अंदाज में आवाज़ लगाती, मेरा नाम है गिरिजा ग्वालिन, मैं आई दूध बेचने जैसलमेर से। गिरिजा 25 साल की भरे पूरे बदन की औरत थी। उसका गोरा रंग, लाल लाल होंठ, गुलाबी गाल, उभरी छाती, मटकते कुले अदा भरी निगाहें सबको अपनी ओर खींच लेती थी। गिरिजा के सिर पर ओढ़नी होती थी जिसके दोनों सिरे वह अपनी चोली में खोंस देती थी। कमरे से घुटनों तक छींटदार घाघरा उस पर खूब भगता था। खुले गोरे गोरे घुटनों के नीचे के पैर हर एक को देखने को मजबूर कर देते थे। इस तरह गिरिजा अपना दूध बेचती रहती थी और जो रुपए आते थे उन्हें अपनी चोली में खोंसती रहती थी। जब चोली में रुपए नहीं समाते थे तो वो उन्हें और दबाकर भर देती थी। इस तरह कुछ रुपए चोली के बाहर तक ऊपर दिखाई दे आ जाते थे। गिरिजा अपना सारा दूध बेचकर जैसलमेर लौट जाती थी। लाठी गए गांव के लठे तब न लठ लिए धमकाते, जबरन पैसे छीनते व जवान लड़कियों औरतों को छेड़ने से भी नहीं चूकते थे। जब गिरिजा दूध बेचने जाती तो ये लोग भी उसके आगे पीछे मंडराते थे, पर भीड़ भाड़ व गिरिजा का कसरती बदन देखकर हिम्मत नहीं कर पाते थे। एक दिन जब गिरिजा सारा दूध बेचकर अकेले खड़ी थी तो कुछ मनचलों ने मौका देखा। उनके ग्रुप में बलवंत सिंह भी था। उसके दोस्तों में से एक ने बलवंत सिंह से कहा, देख आज मौका है, गिरिजा की चोली के ऊपर रुपए झांक रहे हैं, तुझे पुकार रहे हैं, रुपए भी छीन ले और उसकी छाती को भी सहला। बलवंत सिंह ने कहा, बात तो तुम पते की कह रहे हो। गिरिजा उनकी कनापूसी ताड़ गई और सचेत हो गई। बलवंत सिंह ने गिरिजा की पीठ पर अपना एक हाथ रखा और उसकी बगल के सारे चोली तक डालने के लिए आगे बढ़ाया। यह देखकर गिरिजा ने उसका हाथ अपनी बगल में ही दबा दिया, जैसे वह चोली तक नहीं पहुंच सका। गिरिजा ने कहा, अरे बलवंत, पीठ पीछे से हाथ डालता है, हिम्मत होती उस सामने से आकर मेरी चोली को टटोलने की कोशिश करता, तू तो बुज़दिल निकला रे। अब सुन, तेरा हाथ मेरी बगल में दबा हुआ है, तू उसे छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दे। अगर तू अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब हो जाएगा तो मेरी चोली में सारे रुपए तेरे हो जाएंगे और मैं तुझे मुफ्त में जैसलमेर सैर कराने ले जाऊंगी। पर याद रखना कि तेरे साथी बीच में आए तो उनकी भी खैर नहीं। अब तू ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर, पर अगर तू हाथ छुड़ाने में नाकाम रहा तो ये दूध का घड़ा है ना, इसे पानी से भरकर तुझे अपने सिर पर रखकर पूरे गांव का चक्कर लगाना पड़ेगा। जब वहाँ ये जोर आजमाइश हो रही थी तो कब भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग तमाशा देख कर कहते थे कि अब क्या होगा। इधर बलवंत सिंह अपना हाथ छुड़ाने के लिए पूरा जोर लगा रहा था, इधर गिरिजा का शिकंजा उतना ही कसता जा रहा था। आखिर में बलवंत सिंह थकने लगा, उसके हाथ में तेज दर्द होने लगा, वह कराने लगा, उसका हाथ टूटने की कगार पर आ गया। तब लोगों ने कहा कि गिरिजा अब उस पर रहम कर और इसका हाथ अपनी पकड़ से छुड़ा दे। गिरिजा ने फिर फिल्मी अंदाज में बलवंत सिंह से कहा, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, तेरा हाथ तोड़ दिया जाए या छोड़ दिया जाए। बलवंत सिंह बोला, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं हारा, माफ़ी मांगता हूँ, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दे, मेरा हाथ छोड़ दे वरना टूट जाएगा। मेरा दिमाग खराब था जो मैंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला। तब गिरिजा ने कहा, मैं अब तुझे अपनी गिरफ्त से तभी छोड़ूंगी जब तू और ये तेरे यार दोस्त मुझे और इन सारे गाँव वालों को वचन देंगे कि आगे से गुंडागर्दी नहीं करेंगे। बलवंत सिंह ने सब लोगों के सामने जब वादा किया तो गिरिजा ने उसका हाथ अपनी पकड़ से छोड़ दिया। बलवंत सिंह हाथ सहलाता वो निजी निगाह करते हुए वहां से इस तरह गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। गांव वाले ने गिरिजा की हिम्मत की तारीफ की और नारा लगाया, गिरिजा ग्वालिन जिंदाबाद। इसके बाद गांव वालों ने गिरिजा ग्वालिन को सम्मान के साथ जैसलमेर जाने को कहा और वह वहां से मुस्कुराते हुए चल दी।